नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान दल बल के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों में दिल्ली के लिए हुई रवाना। लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं किसानों के काफिले। जगमती सांगवान ने कहा, कड़ाके की ठंड में सरकार की हठधर्मिता व अहंकार के चलते सड़क पर बैठने को मजबूर किसानों के साथ मजबूती से खड़ी हैं महिलाएं। तीव्र उदारीकरण का किसानों ने सबसे सख्त किया विरोध, तो भाजपा सरकार ने उन्हें खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग व देशद्रोही तक कहना शुरू कर दिया। खेती और खाद्य सुरक्षा विरोधी काले कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जनवादी महिला समिति की अगुवाई में ट्रैक्टर ट्रालियों में महिलाओं का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जत्थे की अगुवाई महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान व राज्य सचिव सुमिता ने की। टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे के धरने को संबोधित करते हुए महिला समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने कहा, खुले बाजार में उपलब्ध कृषि उत्पादों की मात्रा और कीमत सामाजिक जरूरतों के हिसाब से बहुत कम दूर व कमतर होगी। यह पूरी प्रक्रिया एक सामाजिक त्रासदी साबित होगी। एपीएमसी मुख्यतः किसानों के व्यापारिक हितों की सेवा करती है और व्यापार में उनकी रक्षा भी करती है। अवश्य उनके जनवादीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन सुधारों के नाम पर मोदी इन्हें पूरी तरह दफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, देश के अन्नदाताओं ने कृषि क्षेत्र में तीव्र उदारीकरण का सबसे सशक्त विरोध किया है। तब भाजपा की केंद्र सरकार ने उन्हें खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही तक कहना शुरू कर दिया। देश के किसानों के साथ भाजपा आरएसएस के इस वर्ताव और व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश के किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के खेती खाद्य सुरक्षा के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी बचाने की लड़ाई है। उनका कहना था, कृषि में खाद्यान्न अनाज उगाया जाता है। खाद्यान्न अनाज की मांग कीमत पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कृषि उत्पाद है, जबकि इसका उत्पादन कई उतार चढ़ाव जैसे मौसमी स्थितियों से प्रभावित होता है। इसलिए सामान्य स्थितियों में मांग व आपूर्ति बराबर होने के स्तर को इर्द गिर्द कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने कहा, यह लड़ाई अपने वाजिब को फिर से हासिल करने, मुनाफाखोरों और बड़े कारपोरेट्स को रोकने के लेकर है। महिला समिति इस कड़ाके की ठंड में सरकार की हठधर्मिता और राजनीतिक अहंकार के चलते सड़क पर बैठने को मजबूर किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस जत्थे में मनमुन अंजू, राखी राजबाला, कृष्ण फूल बुगाड़, चीना बोरो, शीला गुड्डी, पूजा राठी, सूरज कौर, पूनम, सरोज नांदल, सुनीता व रितु प्रमुख तौर पर शामिल थे। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। गांव रोहतक शहर, राजबाला, जसबीर कॉलोनी, मिसी छकारा। ये 16 साल की उम्र में ट्रैक्टर चला था। 56 साल की उम्र में फिर दोबारा ठाना पड़ गया दिल्ली। खट्टर दौरा मोदी और पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, रोटी भी नहीं खाएंगे। क्यों जा रहे हो दिल्ली? न्यू जा रहे अपना हक लेने के लिए। सरकार पंजाब या क्या नाम है, किसान तो जमीन बोते हैं, रेट वो बताएगा, मोदी बताओगा हमारा रेट। ट्रैक्टर ऊपर नहीं चढ़ा देंगे, इसीलिए जा रहे हैं। किसानों का साथ देने के लिए जा किसानों का अगर पंजाबिया का नहीं लिखाए ना, जो पंजाब से आ रहे हैं, तो उनका वाह बात है, ट्रैक्टर चढ़ाना पड़ गया ऊपर। कुछ भी करेंगे। कब तक दिल्ली जाओगे आप? जब तक दिल्ली जाएंगे तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। जगमती सांगवान जनवादी महिला समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज हरियाणा की महिलाओं का ट्रैक्टर जत्था सिर पर मंडासे मारकर टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन के समर्थन में जा रहा है, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि हमारे किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, उनका तरीका शांति प्रिय है। सरकार का अड़ियल रवैया है। इस अड़ियल रवैये की वजह से 18 हमारे भाई और एक बहन गुरमेल कौर जो है वो शहादत दे चुके हैं। इसलिए हम मांग करने जा रहे हैं सरकार से कि इस हफ्ते के अंदर अंदर, ये सर्दी बढ़ती जा रही है, मौसम खराब है, ये आपके ही किसान हैं जो सारे देश का पेट भरते हैं, उनसे बातचीत करके उनकी मांग पूरी करो और ये जो आंदोलन है इसको सफलता पूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाया जाए। और नहीं तो ये चेतावनी भी देने जा रहे हैं आज हम वहाँ पे कि अगर इस हफ्ते के अंदर किसानों की मांगों को नहीं माना और ऐसे किसानों की शहादत लेते रहे
तो पूरे देश के अंदर हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले के ऊपर इस आंदोलन की जो है आग जाएगी यहाँ पे इस देश के अंदर। ये हम चेतावनी भी देना जा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ने कहा कि तीनों जो कानून है उसमें संशोधन कर दिया है और तीनों कानून जो सही है आप आंदोलन में उठा लीजिए, वापस जाइए, लेकिन अब महिलाएं भी जो है इस आंदोलन में अब कूद पड़ी। हाँ, महिलाएं इसमें इसलिए कूद पड़ी क्योंकि किसानों ने तो शुरू से एक ही मांग रखी थी कि ये काले कानून जो बिना किसानों से बातचीत किए पास किए चोर दरवाजों से इनको रद्द किया जाए। अब वो कह रहे कि सरकार संशोधन करने को तैयार है। ये तो शुरू से ही संशोधन का रास्ता जो है वो किसानों ने ये बताया था कि भाई हमारे से बात किए बिना आप हमारा भला करने की दुहाई जो दे रहे हो वो हमें बिल्कुल नाखुशगवार गुजर रही है। तो इसलिए सरकार को अड़ियल रवैया छोड़ के और किसानों की ये मांग पूरी करे और फिर संसद बैठाए, संसद में बात करें, खुल के बात हो। यही पूरा देश है, यही संसद है, यही किसान है, फिर कानून बन जाएंगे वो तो। कब तक आंदोलन जारी रहेगा आपका? जो किसान आंदोलन के नेता हैं उन्होंने शुरू से ये साफ किया था कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे आगे इसका रूप जो है और भी ज़्यादा तेजी पकड़ेगा और भी ज़्यादा फैलाव बनेगा इसका। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा चुका है ये आंदोलन। सरकार को ये संकेत समझने चाहिए।